संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी आशा करती है सदगुरु माता जी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। सत्संगत जी, आज दासी के विचार का विषय है प्रार्थना ही जीवन का आधार। प्रार्थना जो है एक ऐसा शब्द है कि प्रार्थना शब्द सुनने से ही हमारे मन में झुकाव पैदा हो जाता है, विनम्रता आ जाती है। सत्संग जी, प्रार्थना करना इंसान संसार में आने से पहले ही माँ के गर्भ में ही जान लेता है, सीख लेता है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो परमात्मा से प्रार्थना किया करता है 9 महीने कि हे प्रभु, आप जल्दी मुझे इस काल कोठरी से, इस गंदगी से बाहर कीजिए। मैं बाहर आने पर आपका गुणगान करूँगा, कभी भूलूँगा नहीं। और वो इस तरह से निरंतर प्रार्थना किया करता है। समय आता है फिर वो दुनिया में आ जाता है और यहीं से शुरू होती है उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा से निवेदन करना, अरदास करना, प्रार्थना करना। और जैसे जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो प्रार्थना करना वो भूलता जाता है, अर्थात परमात्मा को ही भूल जाता है। और जब हम कुछ दिनों के बाद हमें इस गलती का एहसास होता है कि हमने तो परमात्मा को ही भुला दिया, परमात्मा को ही नहीं याद करता हूँ, तो उसे पश्चाताप होता है। सत्संग जी, हमेशा रोज ही हम सत्संग के बाद कहा करते हैं, हम हैं सत्ता बुल्लनवार, दाता तू है बख्शनहार। यानी अपने को हम चेतन कभी समझते ही नहीं हैं, हमेशा अपने को भूलनहार बताते हैं कि हम हमेशा भूलते रहते हैं। कब तक ये भूले होंगी और कब तक ये दातार हमें बख्शेंगे। और दातार तो हर पल बख्श रहे हैं क्योंकि ये दयालु हैं, सबके पिता हैं। पिता जो है हमें सुधरने का मौका देते हैं और हम प्रार्थना करके ही इस परमात्मा को अपने वश में कर लेते हैं। प्रार्थना किसी बड़े से परमात्मा से एक अर्जी लगाने के बराबर है कि जैसे कहीं पर कोई अर्जी लगा दिया जाए कि हम अर्जी लगा दिए हैं, आगे काम करना उनके बस का है, अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है। मर्जी आगे वाले की होती है। उसी तरह से परमात्मा के चरणों में हम प्रार्थना के द्वारा अर्जी लगा देते हैं और मर्जी परमात्मा की होती है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। ये परमात्मा जो है तीनों कालों का ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं। हम जिस कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्जी लगाते हैं, अगर वह हमारे लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, उसके योग्य हम हैं, तो अर्जी लग जाती है। प्रार्थना ये परमपिता परमात्मा हमारी सुन लेते हैं। और यदि जिसके लिए हमने अर्जी लगाया है वो हमारे लिए अहितकर है, कल्याणकारी नहीं है, उससे हमारा नुकसान हो सकता है, तो सत्संगत जी, ये पिता जो है वो प्रार्थना हमारी अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहते हैं। सत्संगत जी, जब भी हमारे मन में कोई इच्छा उठती है, कोई मनोकामना उठती है, उस मनोकामना को
पूरी करने के लिए हम समर्थवान परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। ये हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे, जरूर पूरा करेंगे। और हम इस परमात्मा के सामने अरदास किया करते हैं। अगर हमारी अरदासें सही दिशा में हैं, सही हैं, तो परमात्मा हमारी अरदास को सुनते हैं। हमें ना सोचे कि हम जो भी प्रार्थना कर लेंगे, जिस किसी के लिए भी प्रार्थना कर लेंगे, तो परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुनकर वो कार्य पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है। जब वो कार्य हमारे लिए कल्याणकारी होगा, सही दिशा में होगा, सबके भले के लिए होगा, तभी वो प्रार्थना हमारी स्वीकार होगी। अन्यथा जो है हमारी प्रार्थना परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं। प्रार्थना जो है शब्द से कोई मतलब नहीं रखता है। प्रार्थना में भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, भक्ति का भाव होना चाहिए। अगर श्रद्धा पूर्वक की गई प्रार्थना है तो परमात्मा जरूर सुनते हैं। साथ संगत जी, जैसे एक छोटी सी कहानी, एक पेड़ पर एक सुंदर चिड़िया बैठी थी, जिसे एक बाज झपटना चाहता था और नीचे खड़ा शिकारी भी उसे मारना चाहता था। यानी उसी एक चिड़िया को ऊपर से बाज मारना चाहता था, नीचे से शिकारी भी निशाना लगाए खड़ा उसी चिड़िया को मारना चाहता था। अब चिड़िया जाए तो किधर जाए? उस प्राणी ने निरंकार दातार से प्रार्थना किया, प्रभु प्रार्थना स्वीकार कर लिया और ऐसी लीला दिखाया कि शिकारी को अचानक एक सांप ने आकर डस लिया और जिससे उसके हाथ में जो अचूक निशाना था वो तीर जाकर बाज को लग गया। इधर शिकारी भी गिर गया, उधर बाज भी मर गया और चिड़िया जो है सुरक्षित चहचहाती हुई उड़ गई। साथ संगत जी, चिड़िया उस समय जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, बड़ी करुण और आर्त स्वर में प्रार्थना की होगी। परमात्मा ने उसकी प्रार्थना को स्वयं सुन लिया। ये परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करते हैं, किस किस कला से करते हैं, हमें नहीं जानते हैं। लेकिन परमात्मा जो है, अगर हमारी प्रार्थना कल्याणकारी है, वास्तव में सही है, सही दिशा में है, तो परमात्मा हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। आइए प्रार्थना को अपने जीवन का अंग बनाएं, लेकिन ऐसी प्रार्थना ना करें हम जिससे किसी का नुकसान हो, दूसरे के लिए अहितकर हो। सबके भले की कामना करें, सबका भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण। ऐसी प्रार्थना जो है हमारी परमात्मा जरूर सुनते हैं, और क्योंकि ये कल्याणकारी प्रार्थनाएं हैं। आइए सद्गुरु माता जी से अरदास करें कि हे सद्गुरु माँ, आप हमेशा ही हमारे विचारों को इतना उत्तम बनाने की कृपा करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।